और जिस एरिया से बिलोंग करते हैं। हमारा जो एरिया है आपको पता होगा, एक छोटा सा देश है जिसका नाम इजराइल है। इजराइल एक लौता ऐसा देश है जिसने आज़ादी के तुरंत बाद 2 लड़ाइयाँ लड़ी, गल्फ वॉर जिसको हम बोलते हैं। तो जो अहिरवाल है ये तो शुरू से ही गल्फ वॉर जैसी लड़ाइयाँ लड़ता आ रहा है और इसीलिए इसको इजराइल ऑफ इंडिया बोला जाता है, और अहिरवाल का लंदन जो रेवाड़ी बोला जाता है। इसका जो आप कह रहे हैं इतिहास के बारे में युवाओं को कैसा पता चलेगा, देखिए युवाओं को पता चल रहा है धीरे। अब यूथ ये मांग करता है, दल थम्बन ये मांग करता है, जब तक इसको नाम निशान को नहीं लेके आओगे तब तक ना तो गांव में घुसने देंगे और नाम निशान के साथ ही घुसने देंगे। तो ये तय कर लिया सर। जिसने हमारी कौम के ऊपर उंगलियां उठाई है, हमारे सूरमाओं का अपमान किया है, बैटल ऑफ रेजांगला के योद्धाओं का अपमान किया है, उसको हमने खुला नोटिस भेजा है। अगर वो अपनी वीडियो नहीं डिलीट करेगा तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इतिहास के बारे में जानना तो सचिन भाई से यादव सरकार चैनल है जो यूट्यूब चैनल है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, उस फॉर्म को भर सकते हो, जुड़ सकते हैं। इतिहास मुद्दा बड़ा है, गर्म है और युवा भी लगातार अब जुड़ रहे हैं और आप भी एक युवा हैं। तो यूथ आइकॉन इस अहीर रेजिमेंट राष्ट्रीय जो संघर्ष समिति है इसका होने के नाते आप अपना क्या दायित्व मानते हैं कि अब आगे हमें क्या करना? देखिए, हमारे दादा कृष्ण की भूमिका में हमारे आदरणीय रावजीत जी हैं, और जैसे कि उन्होंने जिक्र किया महाभारत का, आप अर्जुन समझ रहे हैं? नहीं, हम अपने आप को पांडव की भूमिका में लेके चल रहे हैं और हर क्षेत्र में पांडव अब इकट्ठे हो चुके हैं जी। मतलब दल थम्बन मतलब यूथ ब्रिगेड खड़ी हो चुकी है और उनके साथ धर्म की यानी कि हक की सेना भी खड़ी हो चुकी है और हर स्तर पर इसको ले जाके रहेंगे और 1.5 महीने के अंदर आपको दिखेगा कि हर ओर से बिगुल छिड़ता आ रहा है और यूथ एक इकाई में से जुड़ते हुए रणघोष करते हुए नाम निशान का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ेगा और सत्ताधारियों को ये दिखा देगा कि भाई ये तो देख के रहोगे तुम और ये हम छीन के लेंगे। तो वो चीज हमने डिसाइड कर लिया और यूथ इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। सत्ताधारी सामने आते हैं तो चुपड़ी चुपड़ी बातें करते, पीछे जाते तो नहीं बननी चाहिए। देखिए, बाबूजी ने बोला कि भाई ये है वोट के यार, और वोट की चोट आज का जो यूथ है वो समझ चुका है। क्यों समझ चुका है? भावना आत्मा से जग चुकी है, इसलिए कि नाम निशान हमारी आत्मा का सम्मान है और जब तक ये नहीं मिलेगा तो इनको वोट की चोट भी देंगे और इनको डंके की चोट पे दिखा देंगे कि जब तक नहीं बोलोगे और लेके इसको नहीं आओगे आश्वासन नहीं चलेगा। अब यूथ ये मांग करता है, दल थम्बन ये मांग करता है, जब तक इसको नाम निशान को नहीं लेके आओगे तब तक ना तो गांव में घुसने देंगे और नाम निशान के साथ ही घुसने देंगे। तो ये तय कर लिया सभी ने जी। अहीर रेजिमेंट क्योंकि इतने दिनों से चलता आ रहा है, आप लोग तो बहुत समय से लड़ रहे हो इसके साथ में, 10 साल से ज़्यादा ही कुछ ना कुछ समय हो गया, अगर पहले भी बन जानी चाहिए थी। तो क्या अपने जो, अगर हम अपने नेताओं की बात करें, खुद के जो हमारे नेता हैं, क्या वो सिर्फ वहाँ पे जाकर के एक चापलूसी करने का काम तक उनका रह गया है या फिर इससे ज़्यादा भी आप समझते हैं? देखिए, ये तो समय बताएगा। हमने निश्चित कर दिया इस चीज को और अब तक नहीं आई तो चापलूसी होगी, सीधी सी बात है। दबे शब्दों में बात करने की अब जो हमने एक रवायत चलाई थी इन नेताओं ने, वो हमने खत्म कर दी है। अब यहाँ से राजा की इस ठिकाने से बिगुल हो चुका है कि भी दबे शब्दों में बात नहीं सुनेंगे। इसको मंच पे, संसद में, हमारी बड़ी पंचायत में या हमारे जहां भी हमारी पंचायत इकट्ठी होगी वहां पे हमें नाम निशान की आवाज पुरजोर चाहिए, दबे शब्दों में बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये पूरा संदेश जा चुका है जी। अब आगे से जब आपके मंच पर ये नेता आएंगे तो उनको क्या संदेश देंगे? सीधा संदेश यही देंगे, भाई आ रहे हो समर्थकों के साथ और ये अपनी दिशा तय करके आओ कि भाई तुम यहाँ से जब उठोगे, जब नाम निशान ले लोगे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलोगे तो हमारे हो, अन्यथा तुम्हें नकार दिया जाएगा। धन्यवाद सर। और भी युवा हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। आप बार बार, मैंने आपको 2 दिन पहले भी सुना था कि लोग उल्टा सीधा आपकी कौम के बारे में बोल रहे हैं, उनको भी आप जवाब देते हैं। तो क्या ऐसा है कि जो वो आपकी वीरता को कम करके वो सबसे पहले तो अपने खुद के गिरेबान में झांके। अरे हमारी वीरता पर, ताऊ जी ने बताया, हमारी वीरता पर क्वेश्चन करने वाले वो हैं कौन? हमारा इतिहास कितना पता है उन्हें? अगर उनकी खुद की बिरादरी का हमारा 1% के बराबर भी इतिहास हो तो बताना। जब उनको हिस्ट्री ही नहीं पता, ना उनको किसी स्कूल में ये हमारा इतिहास पढ़ाया गया, ना ही उनकी कहानियों में हमको बताया गया, जब उनको पता ही नहीं है तो वो है कौन क्वेश्चन करने वाले? जो हाल ही में देखा हमने, एक आदमी क्वेश्चन उठा रहा था, पूछ लेना उससे उसके घर में कितने फौजी हैं। हमारे तो घर घर से, एक घर से 2-2, 3-3 फौजी हैं। ये है हमारी वीरता की पहचान। अच्छा, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए?
आज तक तो इन लोगों ने एक रवैया चला रखा था कि भाई इनके ऊपर चुपचाप बोलो और निकल लो। अब हम ये नहीं सुनेंगे, अब हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके रहेंगे। हाल ही में हमें एक नोटिस भी भेजा है एक ऐसे व्यक्ति को जिसने हमारी कौम के ऊपर उंगलियां उठाई है, हमारे सूरमाओं का अपमान किया है, बैटल ऑफ रेजांगला के योद्धाओं का अपमान किया है। उसको हमने खुला नोटिस भेजा है। अगर वो अपनी वीडियो नहीं डिलीट करेगा तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और सिर्फ वीडियो ही डिलीट नहीं, उसको हमारी कौम से खुले मन से माफी भी मांगनी पड़ेगी। मानहानि का दावा वगैरह भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अरे एक वीर, एक बहादुर कौम की वीरता पर सवाल उठाना मानहानि है। अगर वो हमारे नोटिस का आदर नहीं करता है, वीडियो डिलीट नहीं करता है, तो उसको हम कोर्ट में खींचेंगे और बड़ा दावा ठोकेंगे और उससे जो पैसे मिलेंगे हमारे संघर्ष के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। उसको पता लग जाएगा अहीरों को वो बिना पढ़ा लिखा बोल रहा था कि भाई ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, झोला छाप कह रहा था। उसको बता देंगे, उसको बता देंगे अहीर कौम कितनी पढ़ी लिखी है कोर्ट के अंदर खड़ा करके। लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करूँ, जिस क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं, हरियाणा में भी सबसे ज्यादा साक्षरता दर यहीं की है। जी जी बिल्कुल। वो आपको अनपढ़ बता रहे हैं, लेकिन उनको ये चीज तो पता होना चाहिए। हरियाणा के अंदर की अगर बात करें तो यही क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा साक्षर है हरियाणा के अंदर भी। बिल्कुल। सबसे अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो किसी जमाने में रेवाड़ी एजुकेशन सेंटर हुआ करता था। जी। दूर दूर से दिल्ली तक से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे। बाद में दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया गया तो सारे एजुकेशन सेंटर्स उस तरफ खिसकते चले गए। और हमारे यहाँ रेवाड़ी में आके देखो, डॉक्टरों की कमी नहीं, वकीलों की कमी नहीं, शिक्षकों की कमी नहीं, इंजीनियर्स की कमी नहीं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रेवाड़ी में या अहिरवाल में उपलब्ध नहीं है। कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं है जो रेवाड़ी में नहीं होता है। सबसे पहले तो मंडी है, सबसे बड़ी बड़ी मंडियां यहाँ पर है। हर एक चीज का व्यापार यहाँ पे होता है। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौम हरियाणा में मिलती है। और अगर रिकॉर्ड्स की बात कर ले तो पिछला जो सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया था, 4 बच्चे हमारे महेंद्रगढ़ अकेले सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से 4 थे। और साक्षरता की भी बात करी जाए तो इस समय जो हरियाणा का जो डाटा है 2011 के हिसाब से, पुरुषों में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर रेवाड़ी की है। तो जो ये कह रहे हैं कि हम अनपढ़ है, गंवार है, वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक अनपढ़ गंवार कोई लगता है, दूसरा अनपढ़ गंवार, तो कहीं ना कहीं चोट लग रही है। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि भाई इनका उत्थान हो कैसे रहा है, ये इकट्ठे कैसे हो रहे हैं। क्योंकि जब अहीर उठा है, अहीर अलबत्ता उठता नहीं जल्दी से, और जब उठा है उसने अपने शमशीरों से इतिहास रचा है। आप उठा के देख लीजिए, नादिर शाह से पहले जब तैमूर लंग आया था तब 5000 अहीरों ने रोका था उनको। और जब नादिर शाह 1739 में आया था तो अकेले राव बाल किशन अपने जो गोकलगढ़ वाले हैं वो डटे रहे थे। हालांकि उस वक्त जो मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, उनका साथ किसी ने नहीं दिया, खास करके राजपूत उनके साथ थे, लेकिन राजपूतों ने जो राजा थे वो सारे भाग गए थे। इतना खौफ था नादिर शाह के नाम का। लेकिन राव बाल किशन जो शेर से भी लड़ चुके हैं, उनको बोलते हैं शेर का बच्चा शमशेर बहादुर, उनके सामने भी राव बाल किशन लड़े और उन्होंने वीरगति प्राप्त करी। उनकी छतरी भी बनी हुई है। ये एक बहुत बड़ा साक्ष्य है इतिहास का जो ये कहते हैं कि अनपढ़ है। हम अनपढ़ कौम नहीं है, हम हल हथियार वाली कौम है। और ये जो रेजिमेंट की मांग है, ये देखिए मांग तो जायज़ है हमारी। अब इस मांग से उनको दिक्कत क्यों हो रही है, आप खुद सोचिए कि जब अहीर भर्ती होगा तो लोग दूसरे ये सोच रहे हैं, उसको इस तरीके से दिखा रहे हैं कि भाई अहीर भर्ती होगा तुम्हारी भर्ती बंद हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अहीर अपने हक की बात कर रहे हैं। आप कोई भी लड़ाई उठा के देख लीजिए, किसी भी फील्ड में देख लीजिए, अहीर का लड़का कहीं भी कम नहीं है। अच्छा, आप युवा हैं, हाँ जी, और इतिहास के भी मतलब कुछ चीज़ें हैं आपको इतनी ज़्यादा पता है। और अभी जो इतिहास बताया गया, चाहे रेजांगला हो, हाजीपीर हो, या जितनी भी जो लड़ाइयाँ हैं वो लड़ी गई, चाहे 1857 से लेकर के आज तक की अगर मैं बात कर लूँ, पीछे के इतिहास को अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें, तो ये इतिहास युवाओं को कैसे पता लगे कि वो ऐसे लोगों को जवाब दे पाएँ जो सवाल उठाते हैं? देखिए, अपने जितने भी युवा भाई है, सबसे पहले तो उनको ये देखना होगा कि वो है क्या, वो अहीर है। और जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, हमारा जो एरिया है, आपको पता होगा एक छोटा सा देश है जिसका नाम इजराइल है। इजराइल एक लौता ऐसा देश है जिसने आज़ादी के तुरंत बाद 2 लड़ाइयाँ लड़ी, गल्फ वॉर जिसको हम बोलते हैं। तो
जो अहिरवाल है ये तो शुरू से ही गल्फ वॉर जैसी लड़ाइयाँ लड़ता आ रहा है और इसीलिए इसको इजराइल ऑफ इंडिया बोला जाता है और अहिरवाल का लंदन जो रेवाड़ी बोला जाता है। इसका जो आप कह रहे हैं इतिहास के बारे में युवाओं को कैसा पता चलेगा, देखिए युवाओं को पता चल रहा है धीरे धीरे, थोड़ा सा उनका खुद का इंटरेस्ट होगा क्योंकि आज आप देख ले प्रैक्टिकली आप सोचिए भागा दौड़ी होगी नौकरी की, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेज में जाके उसको ये एहसास होता है कि यार मेरा भी कोई इतिहास मुझे पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें देखो एकदम से तो किसी को पता नहीं चलेगी, धीरे धीरे ही पता चलेगी और लोगों को पता चल रही है। हमारे कई इंस्टाग्राम यूट्यूब है, जैसे आपका यूट्यूब चैनल को मैं देख लूँ स्ट्रीट न्यूज़ हरियाणा का, वो काफ़ी कवर कर रहे हैं पूरे अहिरवाल को और हमारे सचिन भाई है ये भी काफ़ी कवर कर रहे हैं और इन्होंने एक फॉर्म भी बनाया गूगल डॉक्स पे। अगर आप चाहते हैं इतिहास के बारे में जानना तो सचिन भाई से यादव सरकार चैनल है जो यूट्यूब चैनल है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उस फॉर्म को भर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे। इतिहास के बारे में जो भी हमें पता है, जो रावजीत जी ने बताई है, जो बुकों में लेखकों ने लिखी है, देखिए ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना ये समझनी बहुत ज़रूरी है, पढ़ने से कुछ नहीं होता, समझनी बहुत ज़रूरी है। तो ये आप हमसे जुड़िए, यूट्यूब चैनल है उनसे जुड़िए, गूगल फॉर्म है उनको भरिए, तो हमसे जुड़ेंगे तो हम बताएंगे। और एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा जो आज जिसमें कमी है वो है सोशल मीडिया का यूज़ करने की, हमारे जो फॉर्म है उसमें कमी है। आप ट्विटर पे ट्रेंड चलवाते हैं, देखिए ट्विटर एक लौता ऐसा माध्यम है सोशल मीडिया का जो डायरेक्ट चलता है। जैसे हम ट्विटर ट्रेंड चलाते हैं तो वो ट्रेंडिंग कितना है उसके बारे में लोगों को थोड़ा सा कम पता है, पता तो है लेकिन उसका यूज़ करना कम आ रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे जितने भी युवा भाई है वो ट्विटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और ट्रेंडिंग में हिस्सा लें। इससे ट्रेंडिंग चलते रहते हैं अहिर रेजिमेंट का, क्योंकि ये आप किसी को टैग करोगे तो डायरेक्ट उस आदमी को टैग किया जाता है। तो मैं आप सबसे आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग ट्विटर पे और जितने भी हमारे अहिरवाल के जितने भी चैनल उन सबसे जुड़े, तो इतिहास जानने में उनकी काफ़ी मदद होगी।